और लक्ष्य बड़ा के साथ आप सभी को जीएस भारत में स्वागत है। चलिए आज हम लोग इतिहास के क्लास आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पढ़ लिए हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब इन कालों में जो खाद्य पदार्थ प्रयोग होने लगा था उसको देखेंगे। सबसे पहले कौन सा खाद्य पदार्थ उपयोग में लिया गया, उसके बाद कौन सा लिया गया, और कौन से पशु को सबसे पहले पालतू बनाया गया, उसके बाद से कौन से पशु को पालतू बनाया गया। इस तरह से हम उसका कालक्रम देख लेते हैं। ये पाषाण काल का अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद से सभ्यता जो विकसित हुआ है नदी के किनारे उसको देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मानव द्वारा खाद्य पदार्थ का उपयोग। खाद्य पदार्थ का उपयोग। आज हम लोग गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, जौ आज भी उपयोग कर रहे हैं और ये बहुत पहले से उपयोग होता आ रहा है। सबसे पहले मानव खाद्य पदार्थ का उपयोग, सबसे पहले मानव किस खाद्य पदार्थ का उपयोग किया था? वो था जौ। क्या था? जौ था, जौ। उसके बाद से जो था गेहूं। आज हम लोग जो गेहूं खा रहे हैं ये पाषाण काल से उपयोग में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद से क्या था? उसके बाद से था चावल, उसके बाद से था मक्का, उसके बाद था बाजरा। हम लोग आज गेहूं, चावल, मक्का खूब बढ़िया से यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। और जौ बिस्किट वगैरह बनाने में उपयोग होता है। अब हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये है, देख लीजिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। मानव सबसे पहले जौ का प्रयोग किया था, उपयोग किया था, और उसके बाद बाजरा। उपयोग अभी तक होता आ रहा है, लेकिन पूछा जा सकता है मानव ने सबसे पहले किस खाद्य पदार्थ का उपयोग किया? तो जौ था। ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए बता दिए। अब देख लेते हैं मानव द्वारा सबसे पहले कौन से पशु को पालतू बनाया गया? क्या देखेंगे? मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर, पशु। और इंसान पालतू क्यों बनाया? क्योंकि अपने काम में उन जानवरों को उपयोग करता था। जैसे सबसे पहले इंसान ने कुत्ता को पालतू बनाया। मानव द्वारा पशु का पालतू बनाना। मानव द्वारा पशु का पालतू बनाना। तो सबसे पहला वो कौन सा जानवर था, पशु था? सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया मानव द्वारा। किसको? कुत्ता आज भी लोग पालते हैं। ये समझ लीजिए पाषाण काल से चला आ रहा है। और ये कितना वर्ष पुराना बात है? 15,000 BC से। 15,000 BC से कुत्ता को पालतू बनाया जा रहा है। इसके बाद से भेड़। इसके बाद से कौन से पशु? भेड़। भेड़ है। कौन सा है? भेड़ है। ये कब से कब तक इसको पालतू बनाया गया? 11,000 BC से 9,000 BC
के बीच में। इसको कब पालतू बनाया गया? इसके बीच में। भेड़ के बाद किसको पालतू बनाया गया? सूअर को। आज भी लोग सूअर पालते हैं। सूअर को कब पालतू बनाया गया? आप लोग देख लीजिए, 9000 BC से। ठीक है। सूअर के बाद बकरी है। आज भी लोग बकरी पालते हैं। ठीक है। बकरी, गाय, ये सब जो चीज है, ये जीव है, इसको कब से बनाया जा रहा है? 8000 BC से। मानव द्वारा पशु का पालतू बनाना कब से प्रारंभ हुआ? कुत्ता को 15000 BC से, भेड़ को 11000 से 9000 BC के बीच में, सूअर को 9000 BC से, बकरी और गाय को 8000 BC से। इसके बाद से है बिल्ली। क्या है? बिल्ली। बिल्ली को कब बनाया गया? 7800 BC। 7800 BC से। उसके बाद मुर्गी। मुर्गी को कब बनाया गया? 6000 BC। 6000 BC से। और एक अंतिम रूप से देख लीजिए, घोड़ा। घोड़ा को कब बनाया गया? 4000 BC से। इस तरह से देख लीजिए, सबसे पहले मानव ने कुत्ता को पालतू बनाया, उसके बाद भेड़ को बनाया, उसके बाद सूअर को बनाया 9000 BC में। ठीक है। और उसके बाद बकरी को और गाय को बनाया, उसके बाद बिल्ली को बनाया 7800 BC में, मुर्गी को 6000 BC में, घोड़ा को 4000 BC में। इस तरह से मानव ने खाद्य पदार्थ और पशु को पालतू बनाया इस काल में। आप लोग देख लीजिए, ये आज के क्लास के लिए अंतिम क्लास होगा, पाषाण काल के लिए। और उसके बाद से हम देखेंगे फिर सभ्यता के बारे में। सबसे पहले मानव ने कुत्ता को 15000 BC में, उसके बाद से भेड़ 11 से 9000 BC के बीच में, उसके बाद सूअर, उसके बाद बकरी, उसके बाद बकरी और गाय साथे में है, उसके बाद से है बिल्ली, उसके बाद से देख लीजिए घोड़ा। इस प्रकार से मानव ने पशु को पालतू बनाया। अब इतना जब हो गया, तब आता है ये जो काल है, जैसे पाषाण। जब मानव द्वारा पत्थर उपयोग किया गया, जब मानव ने पत्थर का प्रयोग किया तो उसे कहे पाषाण काल। जब मानव पत्थर के बाद धातु का खोज करेगा, यानी कि कॉपर, यानी कि तांबा का जब प्रयोग करने लगेगा, तब कहेंगे हम ताम्र पाषाण काल। यानी कि तांबा तो यूज कर रहा है और पत्थर भी। पत्थर जो एक बार यूज हो गया वो तो साथे साथे रहेगा। आज भी पत्थर यूज हो रहा है, तो तांबा के साथ साथ पत्थर यूज होने लगा, तो इसको कहेंगे ताम्र पाषाण काल। और जब वही तांबा में टीन मिलाकर कांस्य बनाया जाएगा, कांसा बनाया जाएगा, तो अब कहेंगे कांस्य युग हो जाएगा। इसके बाद से जब लोहा मानव युग उपयोग करेगा तो हम कहेंगे लौह युग। और जब मानव आज परमाणु यूज कर रहा है तो इसे कहेंगे परमाणविक युग। इस तरह से मानव देख लीजिए, आज मान लीजिए बम बनाया जा रहा है या बिजली बनाया जा रहा है, ये सब क्या है? परमाणु के द्वारा क्रिया करा करके बनाया जा रहा है। पहले तो उसी तरह से जब हमने पत्थर यूज किया, तो अब इसको एक बार देख लेते हैं। काल क्रम, यानी कि समय का क्रम किस तरह से हम लोग बांटे। तो सबसे पहले जब इंसान ने पत्थर यूज किया तो उसे कहें पाषाण काल। फिर जब इंसान ने तांबा यूज किया तो कहे ताम्र पाषाण काल।
इसी को हम लोग कहते हैं चाल्कोलिथिक। चाल्कोलिथिक, इसी को कहते हैं कैल्कोलिथिक। ये कोई भी आ सकता है परीक्षा में, चाल्कोलिथिक, कैल्कोलिथिक, ताम्र पाषाण काल। तो आप लोग समझ जाइए कि ये तांबा वाले युग को कहा जा रहा है। इसके बाद से आएगा कांस्य युग। मतलब यहां कांसा यूज हो रहा है। उसके बाद से आएगा लौह युग। सब पढ़ेंगे। अभी हम पाषाण काल सिर्फ पढ़े हैं, ताम्र पाषाण पढ़ेंगे, कांस्य युग पढ़ेंगे। कांस्य युग में आपका सिंधु घाटी सभ्यता आ जाएगा, ठीक है। लौह युग में कौन सा काल आएगा, ये सब देखेंगे। और उसके पढ़ेंगे परमाणु युग। आज परमाणु युद्ध नहीं हो रहा है, वर्तमान क्या है, परमाणु युग है। उसके पहले क्या था, लौह युग था। उसके पहले कांस्य युग, उसके बाद तो उसके पहले ताम्र पाषाण काल, उसके बाद पाषाण काल। यानी कि ये काल क्रम है। इस तरह से काल एक समय के अंतराल में बदलते गया है, परिवर्तन होते गया है समय में। यानी हमने जो खोज किया है उसके हिसाब से हमारा समय बदलते गया है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ चुके हैं, पाषाण काल समाप्त हो चुका है। अब देखेंगे ताम्र पाषाण काल। क्या देखेंगे, इसलिए एक बार बता दिए ताकि ये समझ में आए। कैल्कोलिथिक क्या है, ताम्र पाषाण काल क्या है, लौह युग क्या है। यही आप नहीं जानिएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा, ये क्या है क्या नहीं है। अब इस युग को जो हम लोग यूज करते थे, प्रयोग करते थे, उसी के नाम से युग भी हम लोग उसका नामकरण कर दिए। तो अब आएगा ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल जो होगा, ये या कैल्कोलिथिक कहिए या चाल्कोलिथिक कहिए, ये प्रथम ग्रामीण सभ्यता था। अभी तो कोई सभ्यता नहीं था अभी तक। एक बार देख लीजिए, लिख दीजिए ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल बढ़िया से देखते हैं। अभी तक तो हम लोग यानी कि पाषाणकालीन मानव बिल्कुल कबीला में, छोटे छोटे समूह में अपने आवश्यकताओं को पूरा करता था और जीवन जी रहा था। अब उसके बाद से एक गांव के रूप में विकसित होने लगा, ग्रामीण सभ्यता विकसित होने लगी। यानी कि अब लोग गांव में रहने लगे। और इसी को प्रथम ग्रामीण सभ्यता कब माना जाता है, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता में, ठीक है, युग में। तो देख लीजिए यहाँ पे ये क्या था, प्रथम ग्रामीण सभ्यता कब प्रारंभ हुआ, ताम्र पाषाण काल में। प्रथम ग्रामीण सभ्यता कब प्रारंभ हुआ, ताम्र पाषाण काल में। प्रथम ग्रामीण सभ्यता कब प्रारंभ हुआ, आप लोग देख लीजिए, ताम्र पाषाण काल में, चाल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक में। अब इससे संबंधित कुछ स्थल देख लीजिए। क्या देख लीजिए, स्थल किससे संबंधित, तो ताम्र पाषाण कालीन स्थल। और वहां से क्या साक्ष्य मिला है ये भी देख लीजिए, ठीक है, इतना देख लीजिए। तो ये है राजस्थान की संस्कृति। राजस्थान में दो संस्कृति मिली है, आहार संस्कृति और दूसरा है झुक्कर संस्कृति। राजस्थान में दो संस्कृति है, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है, आहार संस्कृति और झुक्कर संस्कृति। ये किस काल की है संस्कृति, ताम्र पाषाण काल की संस्कृति है। अब देख लीजिए मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश में कौन सी संस्कृति मिली है? कायथा संस्कृति। कायथा। पूछा जाएगा कायथा संस्कृति किस काल की है, तो बता सकते हैं आप, चालकोलिथिक, कैल्कोलिथिक, ताम्रपाषाण काल की संस्कृति है। उसके बाद से देख लीजिए कहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सी संस्कृति मिली है? यहाँ दो संस्कृति यहाँ मिली है, एक है जोरवे, ठीक है, और एक है इनाम गांव। इनाम गांव, ठीक है, इनाम गांव। राजस्थान में आहार संस्कृति और झुक्कर संस्कृति, मध्य प्रदेश में कायथा संस्कृति, महाराष्ट्र में जोरवे और इनाम गांव। और पाकिस्तान के सिंध में एक संस्कृति है, पाकिस्तान के सिंध में एक संस्कृति है, झुक्कर संस्कृति है। संस्कृति मतलब आप लोग समझ गए, यहाँ गांव बस गया है, गांव बसने से क्या होगा? समाज रहेगा, समाज में एक व्यवस्था होगा, छोटों के साथ, बड़ों के साथ, औरतों के साथ, बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, किसको कितना इज्जत और रिस्पेक्ट दिया जाए, मतलब इस तरह से होता है। समाज में रहने के लिए एक नियम होता है, उसी को हम लोग संस्कृति कहते हैं। जैसे आप किसी धर्म को लीजिए, हिंदू धर्म में भी एक संस्कृति है, मुस्लिम धर्म या जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सब में अपना रहने का, करने का, जीने का, समझने का एक व्यवस्था होता है, ये किसको क्या माने, कितना किसको कैसे समझें। ठीक उसी तरह संस्कृति था। तो ये पहला संस्कृति ताम्रपाषाण काल में ही विकसित हुआ है। और ये कहाँ विकसित हुआ है आप लोग यहाँ देख लीजिए। राजस्थान में दो संस्कृति, आहार संस्कृति और झुक्कर संस्कृति। मध्य प्रदेश में कायथा संस्कृति, महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति और इनाम गांव। महाराष्ट्र में जोरवे और इनाम गांव, पाकिस्तान के सिंध में झुक्कर संस्कृति। ये ताम्रपाषाणिक या चालकोलिथिक, कैल्कोलिथिक, कोई भी नाम आए आप समझ जाइए, ये प्रथम ग्रामीण सभ्यता थी ताम्रपाषाण काल की, ठीक है। और दूसरा जो नगरीकरण होगा सिंधु घाटी सभ्यता में, शहर पहला बार इतिहास में पहली बार शहर बसना प्रारंभ होगा सिंधु घाटी सभ्यता में। और इतिहास में पहली बार गांव कहाँ बसा था? तो ताम्रपाषाण काल में। और पहला बार शहर कहाँ बसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में। देख लीजिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहली बार गांव का बसना कब प्रारंभ हुआ था, किस काल में? तो ताम्रपाषाण काल में। और इस तरह से आप लोग देख लिए। और इसके बाद से अब करेंगे शुरुआत पूरे विश्व के संस्कृति सभ्यता किस नदी किनारे विकसित हुई है। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।